हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के बारे में। काफ़ी दिन हो गया इसके ऊपर बताए हुए। वैसे बताने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारे अपडेट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी अपडेट है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लीजिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी वीडियोस की और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल की क्या सिचुएशन रही, आइए देखते हैं। तो गाइस, कल की सिचुएशन ना देखते हुए सबसे पहले हम देखेंगे एक महीने से इसके अंदर आप देखें तो कल छोड़िए, एक महीने से अगर आप देखें तो इसके अंदर हमें एक तेज़ी की सिचुएशन देखने को मिल रही है, जिसमें 9.7 का हाई बनाने के बाद इसके अंदर लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है हमें। 9.7 का हाई बनाता है 3 मार्च 2021 को और लो बनाता है 6.9 का, जो कि 11 फेब 2021 को था। राइट, तो 6 रुपये के आसपास, 6 रुपये 90 पैसे के आसपास ये ट्रेड हो रहा था। और आज देखें तो ये 9.7 का हाई बनाने के बाद और ये कल के दिन जो है क्लोजिंग देता है, कल ट्यूसडे के दिन 8.35 के ऊपर 4.57% का लोअर सर्किट यहाँ लगता है वो आपको दिख रहा है। तो लोअर सर्किट क्यों लग रहा है, इसके पीछे अगर कारण आप पूछेंगे तो देखिए कारण कई हो सकते हैं। ऑपरेटर्स ड्रिवन हो सकता है ये स्टॉक, क्योंकि बहुत दिन से इसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, ओवरबॉट जोन के अंदर चला गया था। आप टेक्निकली देखें तो इसका जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 80 से 70 से ऊपर हो चुका था। तो धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है, ओके। और करेक्ट होते होते अब जो है रिवर्सल इसके अंदर अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी ये वेरी बुलिश की कैटेगरी में आपको डेली बेसिस पे दिखेगा। वीकली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा बुलिश दिखेगा। तो डेफिनेटली इसके अंदर करेक्शन तो होगा ही ना। तो थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो हो सकता है होगा, उसके बाद जो है इसके अंदर रिवर्सल स्टार्ट हो सकता है। अगर हम टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो कल आप देख सकते हैं 1,06,51,603 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई। और यहाँ डिलीवरी देखें तो 60% की डिलीवरी आप देख सकते हैं, ह्यूज क्वांटिटी में डिलीवरी है। लोगों को ये बात जो है बिल्कुल अच्छे से पता है कि इसके अंदर करेक्शन जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें BSE के ऊपर तो वहाँ पे भी आप देखें तो 21,72,437 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई। और यहाँ पे देखें तो टोटल 60.81% की डिलीवरी आप NSE और BSE दोनों पे देख सकते हो, दबा करके माल उठाया गया है। अगर हम जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की मार्केट कैप की बात करें तो 2023 करोड़ है। वहीं NSE के ऊपर देखेंगे तो 2031 करोड़ है लगभग। और JP एसोसिएट ने कल क्लोजिंग दिया था 8.3435 के ऊपर, जो कि 4.57% डाउन है। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी अपडेट्स हैं अभी तक, कौन सी सबसे बड़ी अपडेट है, आइए देखते हैं। तो गाइस, आपको मेन पॉइंट्स के ऊपर बताऊं उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड क्या हो रहा है इसके अंदर। बेसिकली यहाँ पे ना जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर्जा इसके पास भी है। ये भी एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस से गुजर रही थी, लेकिन यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली चाहता था, या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली जो इस कंपनी के लेंडर्स हैं, जिन लोगों ने इस कंपनी को लोन दिया है, उन लेंडर्स का ऐसा मानना था कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को अगर हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट के अंदर ना ले जा करके बाहर ही अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसका रेजोल्यूशन आउटसाइड हो जाता है IBC के, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की 7 जून एक सर्कुलर निकाला था, जिसके अंतर्गत कोई भी लेंडर या ग्रुप ऑफ लेंडर अपनी जिन कंपनी को लोन दिया है उस कंपनी से जुड़े हुए रेजोल्यूशन को IBC के अंदर ले जाने से पहले अगर रिजॉल्व हो सकता है तो उसको कर सकता है। राइट, तो 7 जून का जो सर्कुलर है RBI का, ये इन लेंडर्स को अलाउ करता है, जिसको लेकर के ICICI बैंक ने इस कंसोर्टियम को लीड किया था, जिन लेंडर्स ने इस कंपनी के अंदर लोन दिया था। राइट, तो ICICI बैंक का मानना था कि अगर हम इस प्रपोजल को या इस रेजोल्यूशन को अगर हम IBC से बाहर अगर रिजॉल्व कर लें तो ये हमारे लिए बढ़िया रहेगा। और इसके लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्वियसली उसके 7 जून के सर्कुलर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको कंप्लाई कर रहे हैं, उसको ब्रीच आउट तो नहीं कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे फिर भी एक अप्रूवल चाहिए होता है इस काम को करने के लिए। तो RBI का एक साइन चाहिए था कि हाँ, ये जो ICICI बैंक है ये इस कंपनी को IBC के बाहर जो है रिजॉल्व कर सकता है। राइट, तो इसको लेकर के एक साइन चाहिए था और साइन के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है गाइस।
अगर कुछ अपडेट आगे अगर मुझे पता चलता है, मैं रिसर्च करूँगा थोड़ा और अच्छे से, अगर कुछ पता चलता है तो आपको ज़रूर उसके बारे में अपडेट करूँगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जेपी एसोसिएट आपको पता है ये सेकेंड इंसॉल्वेंसी, सेकेंड लिस्ट है इसकी इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, जो आरबीआई ने इसको 2017 में बैंक्स के पास भेज दिया था। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो जेपी एसोसिएट्स है बेसिकली ये एक फ्लैगशिप कंपनी है जेपी ग्रुप की, और ये इसका जो बिज़नेस है बेसिकली डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ग्लोमेरेट है एक, ठीक है। और इसका जो बिज़नेस इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ, सीमेंट है, पावर है, रियल इस्टेट है, हॉस्पिटैलिटी है, हेल्थ केयर सेंटर, इन सभी चीज़ों में डाइवर्सिफाइड बना हुआ है, ऑलराइट। अब गाइस जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है, यहाँ पे ये बहुत ही लेटेस्ट है, आपको 8 मार्च की मैं खबर बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये हुआ क्या है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, नाम को प्रोनाउंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। खोलोंगचू, KHOLONGCHHU, खोलोंगचू, ये एक प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली। और ये जो है अप्रैल के फर्स्ट या अप्रैल जो है हमारा जो नया सेशन स्टार्ट होगा बेसिकली फिजिकल ईयर, न्यू फिजिकल ईयर, तो वहाँ से जो है इस खोंगलचू जो भी नाम मैंने अभी प्रोनाउंशिएट किया था, इस प्रोजेक्ट को जो है शुरू किया जाना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिविल एंड हाइड्रो मैकेनिकल वर्क के साथ में देखें तो ये एक डैम का कंस्ट्रक्शन होना है बेसिकली। तो ये एक हेडरेस्ट टनल, डैम का कंस्ट्रक्शन और पावर हाउस, ठीक है, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो 2 डिफरेंट कंपनीज़ को अवार्ड किए गए हैं, यानी 2 डिफरेंट कंपनीज़ को सौंपे गए हैं फॉर 600 मेगावाट खोंगलचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसको हम शॉर्ट में KHEL भी बोलते हैं, यानी खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लिमिटेड, KHEL, राइट। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है 600 मेगावाट की है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो अप्रैल के मंथ से स्टार्ट हो सकता है, राइट। करंट फिजिकल ईयर नहीं, करंट कैलेंडर ईयर की हम बात करें तो, या फिर जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर हमारा शुरू होगा उसके फर्स्ट मंथ यानी अप्रैल से स्टार्ट हो सकता है। इंडियन कंपनी में देखें तो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, ठीक है, जिसको हम पॉपुलरली, जो कि आपको पता है कि जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या है कि 95 मीटर डैम, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए अवार्ड किया गया है, एंड इट्स कॉम्प्लेक्स एट द कॉस्ट ऑफ NU 9.72 बिलियन। यहाँ पे NU का क्या मतलब है? NU का मतलब होता है गाइस, ये आपको पता है ना, जैसे हमारे देश की जो करेंसी है रुपया, वैसे ही जो भूटान है, भूटान आपको पता है ना, भूटान एक कंट्री है, तो वहाँ की ये करेंसी है बेसिकली, भूटानीज नगल्ट्रम बोलते हैं इसे, भूटानीज नगल्ट्रम, ठीक है, भूटानीज नगल्ट्रम। तो 1 भूटानी नगल्ट्रम को हम शॉर्ट में BTN भी बोलते हैं। इसको हम NU ना बोल करके मैं BTN अगर बोलूँ तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। BTN मतलब भूटानी नगल्ट्रम, तो भूटानी नगल्ट्रम 1 BTN इज इक्वल्स टू 1 रुपये। तो यहाँ पे जो 9.72 बिलियन नगल्ट्रम लिखा हुआ है, हम इसको 9.72 बिलियन रुपए भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है जो जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड को अवार्ड की गई है, वो है 9.72 बिलियन रुपए, ठीक है। इसी में एक और प्रोजेक्ट है जो कि बी पार्ट में देखें तो एक पावर हाउस के कंपोनेंट्स और पावर हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी सौंपा गया है, जिसकी कॉस्ट यहाँ पे रखी गई है 6.12 बिलियन रुपए, या फिर 6.12 BTN, 6.12 भूटानीज नगल्ट्रम, ओके। तो गाइज़ यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इस काम को जो एग्जीक्यूट करवाएंगे, वो उनको टाइम दिया गया है 3 महीने का, कि ताकि वो लेबर्स को और जो मटेरियल है उसको ये मोबिलाइज़ कर सकें, है ना, ताकि ये काम को शुरुआत कर सकें नेक्स्ट फिजिकल ईयर के फर्स्ट मंथ से,
राइट। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है CDCL और कुछ और भूटानीज कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने भी इस मेन वर्क का कुछ पोर्शन करने के लिए एग्जीक्यूशन एक्सेप्ट किया है। ऑलराइट, तो ये एक JP एसोसिएट्स लिमिटेड से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट थी, एक बहुत बड़ी अपडेट थी। और इसी अपडेट को लेकर के आपको देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये एक करेक्शन था, आप करेक्शन समझ लीजिए या फिर आप इसे ऑपरेटर्स आपको पता ही है ऑपरेटर्स ऐसे स्टॉक में तो गेम खेलते ही रहे, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है और इसके अंदर अभी आपको तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। आई होप कि ये तेज़ी जो है आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी और इसके अलावा भी कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास जिसके ऊपर रिसर्च किया जाना है, तो उसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद ही आपको उसके बारे में अपडेट करूँगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस अपडेट गाइस। अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लगा, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, देयर इज़ अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, click on that link to open an account in Upstox. See you next time in next video. Till then, take care.